Hey, so welcome everybody. So you can see I'm playing Forza 5 on my PS5 and recording the same at the same moment. I'm playing and recording. So how I'm doing this on PS5, because on PS5 when you capture any video or any gameplays, it just records. It doesn't give you any option of OBS. Like you can play and do the OBS kind of recordings on the PS5. And how you can do it, it is really possible, because when I was trying to do this, it was a real struggle. I had to find out how to do, but of course got some answers on Google and Reddit, and finally I am able to play a game on PS5 and record the same uh, on my gaming laptop with the help of OBS and some few things. So let- let's dive into it. Okay, so let's dive into it. देखते हैं एक बार कि कैसे क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इसके लिए चाहिए पड़ेंगी. So for this kind of recording, like you have playing on PS5 and want to do recording like OBS, in which you want to showcase some of the things like steering in racing games, or your face, your commentary, because commentary is, yeah, of course, possible in PS5. But of course, if you want your face to be visible, you want to show the steering, these type of things like the OBS recording. People who does the recording on gaming laptops are aware of what is the OBS recording. तो क्या OBS recording होती है, कैसे होता है, गेम प्लेस कैसे रिकॉर्ड होते हैं, वो जो लोग ऑलरेडी करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स में, गेमिंग पीसीज में, उनको यार पता है कि क्या चीज़ मैं कह रहा हूँ इस टाइम पे. तो अभी मैं PS5 से क्यों लिंक कर रहा हूँ, बिकॉज PS5 एक पीसी नहीं होता है, वो आपको सिर्फ एक गेमिंग कंसोल है, लेकिन उसमें भी आप ओबीएस की रिकॉर्ड टाइप की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. तो वो कैसे होगा यार, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, मैं वो बताता हूँ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप PS5 पे खेलना चाहते हो और उसके साथ रिकॉर्डिंग करना चाहते हो अपनी गेम प्लेस की, मैंने अभी फोर्जा 5 को लगा रखा है, बिकॉज जो कि 29 अप्रैल को लाइव हुई थी. तो सबसे पहले तो यार ऑब्वियस सी बात है, आपके पास होना चाहिए एक PS5. ओके, एक PS5 आपके पास हो गया, ठीक है. एक नॉर्मल सी आपकी कोई भी एडिशन हो, डिस्क हो, डिजिटल एडिशन हो, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है. और सेकंड चीज़, देखो ये फिर भी आपका बहुत एक 50K के अंदर आता है, लेकिन एक ये चीज़ जो है भाई, ये है अपना गेमिंग लैपटॉप. ओके, सो गेमिंग लैपटॉप का एवरीबॉडी नोज कि 1.5-2 लाख तक तो आराम से जाता है, अगर जब उस पे आप रिकॉर्डिंग भी करना चाहते हैं. आप गेमिंग लैपटॉप ऑफ कोर्स खेलेंगे भी, बट ये जो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, जो ओबीएस भी हैं, या फिर अगर आप इसको और एडिट भी करेंगे, उसमें भी आऊँगा मैं. तो इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा आपका ग्राफिक कार्ड का यूज़ होता है. तो ग्राफिक कार्ड वाले ये जो हैं पीसीज़, तो अगर आप
प्ले स्टेशन पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं ओबीएस की तरह, तो भाई एक चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है कि ये गेमिंग पीसी या गेमिंग लैपटॉप गेमिंग सिस्टम आपके पास होना चाहिए। गेमिंग वाला क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज गेमिंग वाले में ग्राफिक कार्ड्स जो होते हैं बड़े हैवी रखे जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस बहुत अच्छी हैवी रखी जाती हैं, जिससे जो ये काम है सारे ये इजीली हो पाते हैं, बिकॉज इन सब कामों में ग्राफिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, सो ये मैंने आपको बता दिया कि देखो यहाँ पे एक आपको गेमिंग लैपटॉप तो चाहिए ही चाहिए पड़ेगा। अगर भाई गेमिंग लैपटॉप नहीं है तो थोड़ा-सा दिल टूटेगा, लेकिन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, गेमिंग लैपटॉप नहीं है तो आप अपने PS5 में रिकॉर्ड कर सकते हो, विद कमेंट्री कर सकते हो। अब गे पीएस का भी कोई एचडी कैमरा वगैरह आता है, लेकिन उसमें ओबीएस टाइप की रिकॉर्डिंग है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ फाइंड आउट नहीं किया है। तो मैंने एक पीएस ले लिया, मैंने एक गेमिंग लैपटॉप ले लिया। ओके, अब मेरे को करना है गेम को अपने रिकॉर्ड। सो क्या और क्या चाहिए पड़ेगा? अब इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए यार हमें क्या चाहिए पड़ता है, 4K एचडी टीवी वीडियो कैप्चर यूएसबी 3.0। ये होता है एक कैप्चर कार्ड। मैं इसको प्रॉपर अलग करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो आई एम ब्रेकिंग ऑल द कनेक्शंस फॉर यू। सारे कनेक्शंस मैंने हटा दिए यहाँ पे। ओके, सो ये होता है यार आपका 4K यूएसबी 3.0 एचडी टीवी वीडियो कैप्चर अल्ट्रा एचडी लिखा रहता है। ये बड़ा सेम ही होता है, अलग अलग ब्रांड से इसको बेचते हैं, बट इसमें कोई बहुत ज़्यादा अब तो नहीं, पहले थोड़ा सा होता था कि कम क्वालिटी ज़्यादा क्वालिटी, बट अब एक ही क्वालिटी का ये आपको मिल जाता है। ठीक है, सो पीछे से इस तरीके से कुछ दिखता है ये। और इसमें क्या मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। एक आपका होगा यूएसबी 3.0 का पोर्ट होता है इसमें, जो आपके जाता है गेमिंग लैपटॉप गेमिंग पीसी में। इन बटन इन को तो मैंने अभी तक यूज़ किया नहीं। माइक्रोफोन के लिए 3.5 mm जैक है। फॉर साउंड तो ये ऑडियो के लिए है, ऑडियो के लिए मैंने ज़्यादा यूज़ किया नहीं। ऑडियो कैसे रिकॉर्ड होगा उस पर भी आऊँगा मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो कैसे कैप्चर होगा, देन ये आपको यहाँ पे देता है एच डी टीवी इनपुट, यानी HDMI का इनपुट और एच डी टीवी का आउटपुट देता है। ये आपका जो डिवाइस है ये आपके पास होना ज़रूरी है। अमेजोन पे मिल जाता है, लिंक में शेयर कर दूंगा। तो PS5 हो गया आपके पास, गेमिंग लैपटॉप गेमिंग पीसी हो गया, देन आपके पास हो गया ये कैप्चर कार्ड। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो, आपको बेसिक सा काम करना है। इसको कोई पावर नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं ये पावर ले लेगा अपना लैपटॉप से ले लेगा, यूएसबी 3.0 से पावर ले लेगा ये। इसको एच डी टीवी इनपुट चाहिए। तो एच डी टीवी इनपुट आप किस क्या दोगे इसमें, इसमें आप PS5 का जो PS5 से जो आपका HDMI केबल आ रहा है वो इसके अंदर आप इंसर्ट करोगे। यू हैव टू इंसर्ट दैट केबल जो कि आपका PS5 से आया है। देन HDTV आउटपुट, यहाँ पे वो केबल लगेगा आपका HDMI जो आपके मॉनिटर में जा रहा है। सो एक मॉनिटर भी होना बहुत ज़रूरी है। मॉनिटर टीवी यार ऑफ कोर्स वो तो होना ज़रूरी क्या है, PS5 पे कोई अपना स्क्रीन तो है नहीं। बट हाँ, इसमें ये नहीं है मैं कह सकता कि अगर गेमिंग लैपटॉप है आपके पास तो उसमें वो स्क्रीन यूज़ होगी, नहीं 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 भाई। तो आपको एक ना आउटपुट तो चाहिए चाहिए, सम काइंड ऑफ आउटपुट ऑफ कोर्स आपको चाहिए पड़ेगा। तो ये टीवी हो गया, मॉनिटर हो गया, तो इस टाइप का आउटपुट जिस पे भी आप खेलना चाहते हो, वैसे भी अगर नहीं भी रिकॉर्डिंग करनी तो भी किसी चीज़ पे तो खेलोगे ना, कोई तो डिस्प्ले होगा ही, तो डिस्प्ले जो रहेगा उस पे ये जाएगा हमारा एचडीटीवी आउटपुट। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ से PS5 से हमारा जो हमारा कनेक्शन जो इसको डिस्प्ले जा रहा है वो राउट होके जा रहा है हमारा इसके थ्रू, एंड इससे भी लिंक हो गया है। तो अभी मैं इसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। सो ये मेरी वर्क स्टेशन इतनी खाली रहती नहीं है, मैंने अभी काफ़ी चीज़ें इसमें से हटाई है अभी, जस्ट टू शो भी क्लियरली मैं आपको दिखा पाऊँ। ये सारी वायर्स वाले काम है, पीछे की तरफ ही रहता है। तो एच डी टीवी इनपुट इनपुट में ये मेरी जो केबल है, सॉरी सॉरी सॉरी, सो ये जो मेरा इनपुट में जो केबल है जो मेरा PS5 से आ रहा है, इसको मैंने लगा दिया यहाँ पे इनपुट। सो यहाँ पे ये जो है मेरा, ये मेरा है आउटपुट। ये तार जो है मेरा ये HDMI का जो है ये मेरा जा रहा है आपका मॉनिटर में। ओके, सो मैंने इसको लगा दिया इनपुट आउटपुट। देन यहाँ पे मैंने जो है USB 3 को यहाँ लगाया, एक USB 3 यहाँ पे किया। ओके, इसको रख देते हैं अब यहाँ पे साइड पे। अब USB 3 यहाँ पे, ओके, सो
हमारा यार आउटपुट आ गया, देखो टीवी पे भी आ गया, ठीक है ना, टीवी पे हमारा आउटपुट आ गया क्लियरली। और हमारा जो है ये कह रहा है कि भाई मैं बंद कर दूंगा थोड़ी देर में अगर आपने इसको वो नहीं किया तो, बिकॉज पे एक्टिविटी नहीं हो रही थी PS5 पे। तो ये हमारा जो था भाई हमने कनेक्शंस कर दिए, ठीक है, PS हमारा ऑन था, हमने कनेक्शंस इसमें इस तरीके से कर दी, कैप्चर कार्ड बीच में आ गई। तो अभी तक हमारे पास 3-4 चीज़ें हो गई हैं, PS हो गया, एक गेमिंग मॉनिटर, गेमिंग हमारा लैपटॉप हो गया, देन हमारा एक मॉनिटर हो गया और एक कैप्चर कार्ड। अब बात आती है कि यार मॉनिटर कौन सा यूज़ करना है, मॉनिटर क्या चल जाएगा, टीवी क्या चलेगा कैप्चर कार्ड पे, और उसमें रिकॉर्डिंग किस लेवल की होगी। तो वो सारी जो वीडियो की क्वालिटी है, ऑडियो की क्वालिटी है, उस पे आएंगे यार अभी। लेकिन पहले जो है एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो रही है, उसके बाद हम आते हैं क्वालिटी पे। अब यहाँ पे हमारा OBS में OBS को मैं एक बार रीस्टार्ट करूंगा। दोबारा मैंने एक बार OBS को बंद करके खोला। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी दोनों चीज़ें आ रही हैं। आप बोलेंगे दोनों चीज़ें आ रही हैं, करना कैसे है, लेकिन तो देखो भाई क्या करना है यहाँ पे। आपको यहाँ पे 2 वीडियो कैप्चर, जो OBS चलाना जानते हैं वो ऑफकोर्स उनको पता है कि वीडियो कैप्चर डिवाइस कैसे ऐड होता है। यहाँ पे जाके ऐड होता है, जो नए हैं उनको बता दूँ सोर्स में, तो यहाँ पे आपका आता है वीडियो कैप्चर डिवाइस। एक वीडियो कैप्चर डिवाइस जब मैं ऐड करता हूँ तो मैं उसमें क्या ऑप्शंस देता हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। देखो सेटिंग्स में गया मैंने, तो यहाँ पे मैंने डिवाइस दिया इसको USB 3 वीडियो, या तो आपका USB 3 वीडियो लिख करके आ रहा होगा, या फिर आपका जो भी कंपनी का आपका कैप्चर कार्ड होगा वो यहाँ पे लिखा होगा। सो ये यहाँ पे आ जाता है। देन इसके बाद आ जाता है कि रिजोल्यूशन क्या रखना है, तो मैं कहता हूँ जी कस्टम रखना है, FPS टाइप रखना है रिजोल्यूशन। अब यहाँ पे बात आती है 4K या नॉन 4K की, तो 2560 इंटू 1440 ही लेता है। FPS को मैंने हाईएस्ट FPS के क्यों ले रहा है 2560, और ये ज़्यादा कब लेगा, कैसे लेगा, उस पर भी आते हैं। तो अभी ये मैंने चीज़ें कुछ हैं जो नॉर्मल सी सिलेक्ट कर दी है यहाँ पे। अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा सेटिंग्स में जाना चाहते हो कि भाई सेटिंग्स बताओ, उसके बिना हम नहीं कर पाएंगे, तो मैक्सिमम रिजोल्यूशन यहाँ पे कर लेना, हाईएस्ट FPS यहाँ पे कर लेना, वीडियो फॉर्मेट पे एनी कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपका ये जो कैप्चर 1 है वो ओके हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कैप्चर 2 में अब आप क्या कर सकते हो, अब अपना खेल खेल सकते हो। अब आप खेल इन द सेंस, अब जैसे कि मेरा ये आप देख सकते हैं ये वेबकैम है, ये वेबकैम मैंने कनेक्ट कर रखा है अपने लैपटॉप से, नॉट PS से नहीं, आपको इसको करना है आपके लैपटॉप या गेमिंग PC से। उसके बाद यहाँ पे आपको वीडियो कैप्चर 2 डिवाइस में अपना वेबकैम दे सकते हो। वेबकैम के अलावा आप अपना मतलब जो भी आपको इसमें चीज़ें जो भी आपको ऐड ऑन करनी है वो कर सकते हो, 1 वेबकैम, 2 वेबकैम, 10 वेबकैम, जैसे मर्जी आप चाहें इसमें कर सकते हैं। बट मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं जो कि इंटरनेट क्लियर नहीं करता, कि अगर आपके पास नॉन 4K मॉनिटर है, क्या आपको PS5 4K की आउटपुट की रिजोल्यूशन दे देगा? सो अगर मैं इस बात पे आता हूँ तो यार नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि मैंने ये बहुत ज़्यादा ट्राई करके देख लिया इस चीज़ को, एंड कुछ भी नहीं होता है। जब आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स में जब आप जाते हैं, तो आप जब उसमें आउटपुट पे जाते हैं, स्क्रीन वीडियो पे जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप जब देखते हैं करंट वीडियो आउटपुट सिग्नल की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, और रेजोल्यूशन में आपको उतना ही दिखाएगा जितना भाई आपका मॉनिटर सपोर्ट कर रहा है। बिकॉज मैं क्यों ये चीज़ बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे हम 2560 इस मॉनिटर पे है जो कि WQHD है, जबकि मेरा टीवी जो है 4K अल्ट्रा HD, तो वहाँ पे मेरा जो 3840 वाली रेजोल्यूशन होती है, जो 4K वाली रेजोल्यूशन होती है बेसिकली, एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्या है, जो भी होती है वो यहाँ पे दिखाता है। तो ये मसला हमेशा रहेगा कि अगर आपका मॉनिटर जिस टाइप का रहेगा उस टाइप का ही, because क्या कह रहा है, the connected HDMI device doesn't support HDCP 2.3 video apps that support 4K might be affected by this। तो ये वीडियो HDMI डिवाइस यही कनेक्ट है और ये क्या करता है, 4K सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये आउटपुट भी उसी अकॉर्डिंग देगा। रिजोल्यूशन फ्रीक्वेंसी में देख सकते हो 1440 ही ले रहा है, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन दी मॉनिटर।
तो ये चीज़ एक रहेगी इशू आपकी। इसमें अगर आपका 4K मॉनिटर है देन तो कोई इशू नहीं है, उस पर भी मैं टेस्टिंग आपको करके बता दूंगा। तो ये मैंने आपको बताया, आपके पास एक मॉनिटर, आपका वेबकैम हो गया, आपका गेमिंग पीसी या लैपटॉप हो गया, आपका पीएस हो गया, आपने इंस्टॉल करा इस पे ओबीएस, और ओबीएस इंस्टॉल करने के बाद आपने दो सेटिंग्स नॉर्मल सी करी, वीडियो कैप्चर डिवाइस 1, वीडियो कैप्चर डिवाइस 2, दैट्स इट। ओके, नहीं भाई, कहानियाँ खत्म नहीं होती है। अभी आप सब जब ये सब कर लेंगे तब आपको सबसे बड़ी समस्या आती है कि ऑडियो का क्या करना है, ऑडियो नहीं आपका कैप्चर होता। देन उस केस में आपको क्या करना है कि आपको देखो ऑडियो यहाँ पे कैप्चर हो रहा है मेरा, क्योंकि ये ऊपर जो मेरा PS5 में जो चल रहा है ऑडियो वहाँ पे आ रहा है। तो साउंड सेटिंग्स में जाना है सबसे पहले, नॉट मिक्सर, साउंड सेटिंग्स में। तो साउंड सेटिंग्स में क्या कहता है कि भाई इनपुट क्या है आपका, तो हमने बोला डिजिटल ऑडियो इंटरफेस। तो कहता है कि देखो अभी मेरा वेबकैम कनेक्टेड है, तो कहता है कि क्रियो ओल्ड कैमरा, देन माइक्रोफोन अरे, देन माइक्रोफोन, देन ये वो। तो हमने इसको बोला भाई इनपुट में तू ले ले जो हमारा कैप्चर कार्ड है, जो कि मेरा USB 3.0 के उससे आ रहा है, तो डिजिटल ऑडियो इंटरफेस। तो इससे मैंने कहा तो भाई ये ले ले। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये जो ग्रीन सिग्नल यहाँ आ रहा है ना, ये ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पे माइक ऑक्स आ रहा होगा, बाकी मैंने हाइड किए हुए हैं दोनों। तो यहाँ पे आपको जाके एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज में करना है आपका मॉनिटर एंड आउटपुट, ये ऑप्शन नहीं करेंगे नहीं कैप्चर होगा। तो ये ऑप्शन जब आप कर लेते हैं, आपका वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया, आपका साउंड भी रिकॉर्ड हो गया, आपने खेला PS5 पे गेम्स PS5 के, लेकिन आपने यूज़ करा उनको, रिकॉर्ड किया उनको, जैसे कि वो एक PC गेम है OBS पे। तो ये ही मैं आपको बताना चाह रहा था आज के वीडियो में कि दिस इज़ पॉसिबल। इसका मैं लिंक दे दूंगा कैप्चर कार्ड का। और अगर आप चाहते हो कमेंट करना, अगला वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि सिम रेसिंग का जो आपका ये सेटअप होता है, जो आपका आजकल आप देखते हैं कि जो भी गेमर्स हैं जो आजकल ये रेसिंग गेम्स खेलते हैं, वो प्रॉपर स्टीयरिंग दिखाते हैं, और वो चीज़ गेमिंग में दिखती है कि वो स्टीयरिंग चला रहे हैं प्रॉपर। तो वो चीज़ कैसे कैप्चर होती है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल वीडियो, कौन सा प्रोडक्ट लगता है, कैसे होता है, बता दूंगा। बिकॉज कोई ऐसा इजीली बताने के लिए मेरे को तो ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला। बहुत धक्के खा खा के मेरे को पता लगा कि भैया किस तरीके से हम क्या चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो यही था भाई आज की वीडियो में। अगर कोई चीज़ ऐसी होगी जो ऐड ऑन जो रह गई होगी बतानी, मैं आपको ऑफ कोर्स बता दूंगा। बट यही है आपका कि भाई PS5 पे अगर आप OBS की तरह रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द कंटेंट। और ये कंटेंट कोई ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था कि मतलब कोई गेम प्ले नहीं था, बट ये था कि हाँ हेल्प हो जाए आप जैसे भाई लोगों की, क्योंकि मेरे को भी बड़ा स्ट्रगल आ रहा था कि भाई कैसे रिकॉर्ड करूँगा, कैसे नहीं होगा। बट छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको मैंने फाइंड आउट किया पिछले हफ्ते के अंदर। बिकॉज मेरा कंसर्न मेन था अपने फोर्जा को रिकॉर्ड करना। फोर्जा को रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को स्टीयरिंग चाहिए, स्टीयरिंग रिकॉर्ड करना था, स्टीयरिंग रिकॉर्ड बिना OBS के हो नहीं पाता। तो इसलिए जो है मेरे को ये सारी मैंने तामझाम करके देखा और आपको बताया कि भैया कैसे ये चीज़ हो सकती है, आप भी कर सकते हो, बड़ा इजी है। अगर आपके पास गेमिंग PC PS है, दो मेन चीज़ें हैं पे, PS एंड गेमिंग PC या लैपटॉप, तो दो मेन चीज़ यहाँ पे हैं। देन उसमें आप OBS डाल के मॉनिटर तो ऑफकोर्स आपके पास होगा, या मॉनिटर टीवी, दोनों में से कोई भी चल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मॉनिटर टीवी में से दोनों कोई भी यहाँ पे चल जाएगा इसलिए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो इस तरीके से ये आपका कैप्चर होता है। सिम रेसिंग का सेटअप कैसे होता है, और ये देखो ये वाला जो मेरा सिम रेसिंग का कंप्लीट सेटअप है, ये कैसे हुआ, मैंने इसको क्या किया, इसमें क्या नहीं था, ये मैं आपको अगले वीडियो में ये मैंने वीडियो ऐसे बना रखा है पूरे सेटअप का, स्टैंड का। बट फिर से एक सिम रेसिंग का ही प्रॉपर मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा, जिसमें कोर्स कैप्चर कैसे करना है अपने सिम रेसिंग, और क्या क्या फीचर्स, क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं इसमें, आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी है गेम को लेके, आप किस लेवल पे, इजी डिफिकल्ट लेवल पे खेलते हैं, उस हिसाब से कैसे आप अपने आप मैनेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही भाई, सी यू।